नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पे गहराई से बात करने वाले हैं जो वेनेजुएला के तट के पास हुई है और इसने अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो तनाव पहले से चल रहा था उसे कह सकते हैं कि और बढ़ा दिया है। जी हाँ, और इसमें सीधे तौर पर अमेरिकी नौसेना शामिल है जो इसे और भी गंभीर बना देता है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक हालिया रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि कैसे अमेरिकी नेवी ने वेनेजुएला से आ रही एक नाव को रोका और फिर उसे नष्ट कर दिया। हाँ, और ये भी सुनने में आया है कि अमेरिकी सरकार ने शायद कोई वीडियो भी जारी किया है इससे जुड़ा हुआ। हालांकि उस वीडियो में क्या है क्या नहीं इस पर भी पूरी तरह स्पष्टता नहीं है। सही कहा। और अब स्थिति ये बन गई है कि अमेरिका कुछ कह रहा है, वेनेजुएला बिल्कुल उलट बात कह रहा है, मतलब एकदम विरोधाभासी बयान। हाँ बिल्कुल। तो सवाल यही है कि भाई उस दिन समंदर में हुआ क्या था असल में, और इसके पीछे का मतलब क्या हो सकता है, खासकर जब हम देखते हैं कि उस इलाके में अमेरिकी फौज की कितनी बड़ी मौजूदगी है। तो चलिए कोशिश करते हैं इसे समझने की। जी चलिए देखते हैं। तो अमेरिकी सरकार का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो ये है कि उनका एक नेवी का जहाज वेनेजुएला के पास गश्त पर था। उन्होंने एक छोटी तेज रफ्तार नाव देखी। वो वेनेजुएला के तट से निकलकर कैरिबियन आइलैंड्स की तरफ जा रही थी। अच्छा। अमेरिकी नेवी को लगा कि इसकी रफ्तार, इसका रास्ता कुछ संदिग्ध है, तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। पर वो नाव रुकी नहीं, तो पहले चेतावनी दी गई और फिर उसे नष्ट कर दिया गया। ये है अमेरिकी वर्जन। ठीक है। और अमेरिका साफ साफ कह रहा है कि ये नाव ड्रग कार्टेल की थी। ड्रग कार्टेल की? हाँ, वही कार्टेल जो वेनेजुएला से अमेरिका और दूसरी जगहों पर ड्रग्स की तस्करी करते हैं, ऐसा उनका दावा है। सरकार पर भी इसी तरह की कार्रवाई करेंगे। ये बयान अपने आप में काफी मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं पर कहानी पूरी तरह पलट जाती है, क्योंकि वेनेजुएला की सरकार जो कह रही है वो उससे एकदम अलग है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, क्या कह रहे हैं वो? वेनेजुएला का कहना है कि जिस नाव को डुबोया गया उसमें कोई ड्रग्स तस्कर नहीं थे, बल्कि 11 मछुआरे थे। 11 मछुआरे? जी हाँ, 11। उनके मुताबिक ये मछुआरे रात में कैरेबियन द्वीपों के पास कुछ खास तरह की मछलियां पकड़ने निकले थे। ऐसी मछलियां जो शायद रात में ही मिलती हैं। और वेनेजुएला सरकार का दावा है कि अमेरिकी हमले में ये सभी 11 लोग मारे गए हैं। ओहो, ये तो बहुत गंभीर बात है अगर ये सच है। बहुत गंभीर। और वेनेजुएला ने अमेरिका पर सीधा और बहुत संगीन आरोप लगाया है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने जानबूझकर बिना किसी वजह के इन बेकसूर मछुआरों की नाव पर हमला किया। जानबूझकर? हाँ। वेनेजुएला इसे अपनी मिलिट्री पावर दिखाने और भविष्य में वेनेजुएला पर किसी बड़े हमले का बहाना बनाने की कोशिश के तौर पर देख रहा है। अच्छा, मतलब एक तरह का प्रीटेक्स्ट तैयार करना। बिल्कुल। उनका तर्क है कि अमेरिका ये साबित करना चाहता है कि वेनेजुएला ड्रग्स तस्करी का सेंटर है, ताकि उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट मिल सके। तो एक तरफ अमेरिका कह रहा है ड्रग कार्टेल की नाव, दूसरी तरफ वेनेजुएला कह रहा है मछुआरों की नाव। ये सिर्फ दो अलग बयान नहीं है, ये तो 11 लोगों की जिंदगी का सवाल बन गया है। हाँ बिल्कुल। अगर वेनेजुएला का दावा सही निकलता है तो ये एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय घटना है, और अगर अमेरिका का दावा सही है तो भी सवाल तो उठते ही है कि क्या कार्रवाई का यही तरीका सही था? हाँ, क्या कोई और विकल्प नहीं था? जी। और देखिए, स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है जब हम वेनेजुएला के आरोपों को उस बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। आप अमेरिकी सैन्य मौजूदगी की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल। रिपोर्ट्स यही बता रहे हैं कि जिस वक्त ये घटना हुई, वेनेजुएला के तट से कुछ ही 100 किलोमीटर दूर अमेरिका का पूरा नेवल फ्लीट तैनात था, और शायद अभी भी है। पूरा फ्लीट मतलब सिर्फ गश्ती जहाज नहीं? नहीं, इसमें दर्जनों बड़े युद्धपोत, सबमरीन यानी पनडुब्बियां और मिसाइल डिस्ट्रॉयर तक शामिल हैं। ये कोई छोटी मोटी तैनाती नहीं है, ये बहुत बड़ी है। और यहीं पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है या कहीं शक पैदा होता है। अमेरिकी प्रशासन कह रहा है कि ये इतना बड़ा जंगी बेड़ा ड्रग कार्टल्स और क्रिमिनल गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन के लिए है। लेकिन क्या वाकई ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए, जो अक्सर छोटी नावों या छोटे प्लेन से होती है, क्या उसके लिए इतने बड़े और इतने शक्तिशाली नेवल फ्लीट की जरूरत है जिसमें पनडुब्बियां और डिस्ट्रॉयर तक हों? ये सवाल बिल्कुल जायज है और कई एनालिस्ट भी यही पूछ रहे हैं।